हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं धनंजय कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल CGGKVDK में सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। तो हम लोग आज एक नया चैप्टर शुरुआत करेंगे जो कि हमारे हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो SI मेंस का क्यों ना हो, चाहे वो अधीक्षक हॉस्टल वार्डन में क्यों ना हो, चाहे वो CGPSC का किसी कोई एग्ज़ाम ना हो, चाहे SSC रेलवे व्यापम कुछ भी एग्ज़ाम हो। आज हमारा ये जो टॉपिक है कंप्यूटर का रहेगा दोस्तों। कंप्यूटर हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा पटवारी, RI और आपका जो है हॉस्टल वार्डन और RI और जो SI मेंस, ये सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर को हमें अच्छे से पढ़ते चलना है, याद करते चलना है, पूरा हर एक वर्ड हर एक शब्द को समझते चलना है दोस्तों। तो आज मैं इतने ज़बरदस्त तरीके से आप लोग को बताऊंगा, अपने कॉपी में लिखते चलना, याद करते भी चलना। आज हम लोग का चर्चा का विषय रहेगा आप लोग का कंप्यूटर का सिलेबस, अर्थात सिलेबस ऑफ कंप्यूटर। तो हम लोग पूरा कंप्यूटर का सिलेबस देखेंगे सबसे पहले कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है और किस किस को स्किप करना है। ये बहुत ही मायने रखता है हमारे लिए, क्योंकि हमें जब तक हम नहीं जानेंगे कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है तो हम अपने सफलता को कहीं ना कहीं थोड़ा देर से पाते हैं। इसीलिए पहले हमें ये जानना जरूरी है कि कंप्यूटर में किसको पढ़ना है और किसको नहीं पढ़ना है। हमें वही चीज़ को पढ़ना है जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। हमें स्मार्ट वर्क कर रहे हैं दोस्तों, और ये स्मार्ट वर्क करने के लिए मैं आप लोग के साथ आ गया हूँ। तो अपना जो भी प्रॉब्लम है जैसे कमेंट करके बताना। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर का क्लास, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं सिलेबस ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर के सिलेबस में हम क्या क्या पढ़ सकते हैं और क्या क्या नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग दोस्तों कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर के परिचय में हमें जानना रहेगा कि क्या है कंप्यूटर, कि उसकी परिभाषा क्या होता है, कितने प्रकार होते हैं, उसकी विशेषता क्या है, कहाँ कहाँ पर अनुप्रयोग होता है, कौन कौन सी पीढ़ी में उसका क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, विकास हुआ, उत्पत्ति हुआ, ये सबको देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कंप्यूटर का परिचय में। कंप्यूटर का परिचय में देखेंगे कंप्यूटर क्या है। आप लोग कॉपी में लिखते चलना और याद करते भी चलना। ज़्यादा इसको आप लोग अब ऐसा लिखा हुआ मिल जा रहा है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। कॉपी में लिखते चलो अपना और याद करते चलना है। उसके बाद मैं आगे सबको एक एक डिटेल में सब चीज़ को समझाते जाऊंगा, जो आपका सभी प्रकार के जो कंप्यूटर वाला सिलेबस वाला जो भी एग्जाम होगा सब आपको क्लियर होगा, ठीक है। आपको मुझ पर विश्वास करके आगे बढ़ना है। चलो देखो, सबसे पहले देखेंगे कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर का परिचय में क्या देखेंगे, कंप्यूटर क्या है, उसके परिभाषा, प्रकार, विशेषता, अनुप्रयोग, कंप्यूटर की क्षमता कितना होता है, कंप्यूटर के विकास कैसे हुआ, कितने पीढ़ी में उसका पूरा विकास उत्पत्ति हुआ, इसको देखेंगे। फिर देखेंगे हम लोग कंप्यूटर के सिस्टम के भाग, कि वो कौन कौन से भागों से मिलकर बना होता है, कैसे हमारा कंप्यूटर कार्य करता है, उसको जानना है हमें, ठीक है। जैसे कंप्यूटर की सबसे पहले अहम भूमिका निभाता है हार्डवेयर, वो सभी चीज़ें जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, माउस, कीबोर्ड, CPU, ये सभी हमारा हार्डवेयर में आता है दोस्तों। तो हार्डवेयर के बारे में पढ़ेंगे, सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे, तथा डाटा प्रोसेसिंग जो होता है कैसे कैसे प्रोसेस होता है, ये सब को आप लोग को बताऊंगा मैं कंप्यूटर के परिचय में, ठीक है। फिर दूसरा चैप्टर रहेगा हम लोग का कंप्यूटर के उत्पत्ति कैसे हुआ, उसके विकास कैसे हुआ, उसका इतिहास जानेंगे हम लोग दोस्तों कंप्यूटर के बारे में। जैसे कि पहला हमारा अबेकास को कहा जाता है, अबेस्का पास्कल लाइन, फिर एनियाक इत्यादि बहुत सारे कंप्यूटर है हमारे ज़िंदगी में जिसको हम यूज करते हैं। फिर उसके बाद हमारा तीसरा चैप्टर रहेगा कंप्यूटर के कार्य पद्धति, कि कंप्यूटर हमारा कैसे कार्य करता है, किस किस के डाटा की जरूरत पड़ता है, कौन कौन से जो हमारा हार्डवेयर के रूप में रहता है, कौन इनपुट है, कौन आउटपुट है, कैसे इसमें CPU प्रोसेसिंग करता है, ये सब के बारे में हम कंप्यूटर के कार्य पद्धति में पढ़ेंगे कि मतलब कैसा वो कार्य करता है, ठीक है। जैसे कि हार्डवेयर, वो सभी उसके चीज़ें जो उसके सहायक भाग होते हैं कि काम करने के लिए, सॉफ्टवेयर, इनपुट, आउटपुट, ये सभी मेमोरी, कि मेमोरी कितने प्रकार के होता है, प्राथमिक मेमोरी क्या है, द्वितीयक मेमोरी क्या है, रैम, रोम, ये सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आप लोग के इस कंप्यूटर के अंतर्गत कार्य पद्धति के बारे में, ठीक है, मतलब कंप्यूटर कार्य पद्धति में। चौथा हम लोग का चैप्टर रहेगा कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर, अर्थात कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर, कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में काम करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की परिभाषा। परिभाषा के बाद हम लोग देखेंगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का पूरा परिभाषा, उसे कैसा कितने प्रकार होते हैं, किस किस प्रकार के सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में काम करते हैं,
ये सभी भी देखना है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर, कौन से लैंग्वेज को हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। आजकल एक से एक ऐप्स आ गए हैं, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आ गया है जो किसी प्रकार के लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। असेंबलिंग कर सकते हैं भाषा को, हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ये सभी उसके अंतर्गत आएंगे दोस्तों। किसके अंतर्गत, हमारे ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंतर्गत। कंपाइलर क्या है ऐसे आप लोग का सॉफ्टवेयर के अंतर्गत, ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है, सब सॉफ्टवेयर होता है हमारे कंप्यूटर के अंदर में, जो कि कंप्यूटर में काम करता है। देखेंगे हम लोग हमारे कंप्यूटर के अंतर्गत भाषा कि हमारे कंप्यूटर किस किस प्रकार के भाषा को एक्सेप्ट करता है और किस किस भाषा द्वारा समझाया जाता है, तो इसको पढ़ेंगे। तो कंप्यूटर के भाषा में सबसे पहले देखेंगे हम लोग एल्गोरिथम, मशीनी भाषाएं, असेंबली भाषाएं, कैसे किसको हम लोग मशीनी भाषा किसको कहेंगे, असेंबली भाषा किसको कहेंगे। उसके बाद देखो जो कि विभिन्न प्रकार के भाषा को पढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि कोबोल, लोगो, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ये सभी हमारे कंप्यूटर के भाषा में पूछा जाता है दोस्तों। कि हम हर एक एग्जाम में कुछ न कुछ क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण। प्रोग्रामिंग भाषा के बाद अगला आप लोग का चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम। कि ऑपरेटिंग सिस्टम के यदि हम नहीं जानेंगे तो कंप्यूटर को समझ नहीं सकते। कि यदि जितना ऑपरेटिंग सिस्टम इंपॉर्टेंट होता है उतना हमारा ये सभी क्या ओपन सोर्स क्या है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये सब इंपॉर्टेंट होता है। जिस प्रकार मान के चलो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कैसे ऑपरेट करेंगे, उसका परिभाषा क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के कितने प्रकार होते हैं, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, मल्टीटास्किंग यूजर प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये सभी ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये सभी को हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत पढ़ते हैं और पढ़ना बहुत जरूरी है। इसमें से एक से दो तीन क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, देखते हैं कि हमारा इंपॉर्टेंट जो ऑपरेटिंग सिस्टम है किस किस के बारे में एग्जाम में पूछ जाता है। सब नाम सुने होंगे, यूनिक्स, लिनक्स, आपका बॉस, MS DOS, MS विंडोज, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सभी क्या होता है आपका इंपॉर्टेंट हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अब इसके बाद अगला चैप्टर रहेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। सभी लोग सुने होंगे नाम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आगे मतलब समझ जाना कि माइक्रोसॉफ्ट क्या चीज़ है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सुने मतलब समझ जाना कि MS ऑफिस, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस, ये सभी हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में पढ़ते हैं। ठीक है, जो कि सभी MS वर्ड किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट बनाने के लिए उपयोग करते हो, MS एक्सेल किसी प्रकार के स्प्रेडशीट बनाने के लिए करते हो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम देखने को मिल जाएगा। इसके बाद जब हम इसको सेव करते हैं MS वर्ड को MS एक्सेल में, जब किसी प्रकार सेव करते हैं तो उससे एक्सटेंशन क्या होता है, जिस प्रकार MS वर्ड का डॉक हो जाता है, MS डॉक्यूमेंट का लास्ट में जो लिखा जाता है ना DOC डॉक, जैसे कि कोई पिक्चर का सेव करते हैं PIG ऐसे लिखा जाता है, वो जो लास्ट वर्ड है जो सेव करते हैं जो बच जाता है उसको एक्सटेंशन बोलते हैं। तो MS वर्ड है, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सभी का हम लोग पूरे सभी का एक्सटेंशन पढ़ेंगे। किसी प्रकार का फाइल को सेव करते हैं तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है, एक्सटेंशन से भी एग्जाम में पूछा जाता है, ये इसको पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत। उसके बाद आएगा हमारा डाटा कम्युनिकेशन। डाटा कम्युनिकेशन अर्थात हम किसी भी प्रकार कुछ काम करते हैं तो डाटा को सेव करके रखते हैं, तो कैसे सुरक्षा करेंगे, किस प्रकार के डाटा को हम लोग कहाँ पर कैसे सेव करना चाहिए, कैसे उसको सुरक्षा करना है और किस डाटा को कैसे भेजना है, ये सबको हम लोग डाटा कम्युनिकेशन में पढ़ना है कि डाटा क्या है, डाटा के संचार तत्व को समझना है हमें। कोई एक सेंडर होगा, कोई इन्फॉर्मेशन जाएगा, उसका एक मीडियम से जाएगा, कोई व्यक्ति रिसीव करेगा उसको, उसके प्रोटोकॉल के द्वारा करेगा, ये सबको हम किसे पढ़ेंगे, डाटा कम्युनिकेशन में पढ़ेंगे। इसके बाद अगला आप लोग का चैप्टर रहेगा कंप्यूटर का वायरस। कंप्यूटर वायरस हमारे कंप्यूटर को वायरस को मतलब कंप्यूटर को नष्ट करने में काम करता है, हमारे कंप्यूटर को क्षति और हानि पहुंचाता है। तो क्या क्या प्रकार का जो हमारा सॉफ्टवेयर है, जो एप्लीकेशन रहता है और जो हमारे कंप्यूटर को क्या करता है, क्षति करता है, हानि पहुंचाता है, जैसे कि वायरस हो गया, वार्म्स हो गया, ट्रोजन हॉर्स हो गया, स्पैम हो गया, ये सभी हमारे कंप्यूटर को हानि पहुंचाता है। ठीक है, तो इसके भी सुरक्षा करने के लिए पढ़ेंगे हम लोग कि कंप्यूटर में सुरक्षा कैसे होता है, जिस प्रकार इसको हम लोग कंप्यूटर का एंटीवायरस बोलते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे कंप्यूटर के एंटीवायरस, जो कि नेट प्रोटेक्टर एंटीवायरस रहता है, सब चलाते हो, NPA भी, नेट प्रोटेक्टर, ESET, नॉर्टन, पांडा, विभिन्न प्रकार की एंटीवायरस पढ़ेंगे कि हमारे कंप्यूटर को सुरक्षा करने के लिए। इसके बाद आगे पढ़ेंगे कंप्यूटर की सुरक्षा में बताया कि स्पूफिंग, हैकिंग, क्रैकिंग, फिशिंग, ये सभी क्या है, स्पैम, पैकेट सफरिंग, ये सभी हम कंप्यूटर को सुरक्षा करने के लिए इसका हम लोग प्रयोग करते हैं, किस प्रकार की किस कोई समस्या जिसको हम लोग प्रयोग कर सके। तो कंप्यूटर सुरक्षा के बारे में पढ़ते हैं। अब देखते हैं इसके बाद हम लोग दूसरे स्लाइड में दिखाता हूँ कि आप लोग अगला को क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो हमारा ये दूसरा स्लाइड, पहले स्लाइड में जितना सिलेबस था देखिए, अब ये दूसरा स्लाइड में ये भी उसका ही पार्ट है।
तो देखो सबसे पहले हम उसमें प्रोग्रामिंग में भाषा है और सभी के बारे में देखे, पहले हम लोग स्लाइड में, दूसरे स्लाइड में हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे, मतलब ये भी हमारा चैप्टर का भाग है। फिर वो सभी को पढ़ने के बाद हम लोग इंटरनेट पढ़ेंगे कि इंटरनेट क्या होता है, कैसे कार्य करता है, कैसे में अच्छे से चलता है, कैसे में 3G 4G होता है, कैसे में 5G बनता है, किसके द्वारा कैसे अपना स्पीड लेता है। हम लोग ये इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि इंटरनेट के अंदर प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है, आपका SMTP क्या होता है, HTTP क्या होता है, हाइपर टेस्ट जो भी है, ठीक है। फिर FTP क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेस्ट लैंग्वेज प्रोटोकॉल, ये सभी प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ते हैं हम लोग इंटरनेट में। जब पढ़ते हैं तो इंटरनेट में प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्रोटोकॉल से 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अब देखिए इंटरनेट के शब्दावली देखेंगे, जैसे कि WWW वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, डोमेन नेम क्या होता है, और फिर ये ब्राउजर जो कि वेब ब्राउजर और सर्च इंजन होता है, हम इसी इंटरनेट के अंदर पढ़ते हैं। इसको सेपरेट से हम लोग अलग से चैप्टर में पढ़ेंगे कि सर्च इंजन क्या होता है, जैसे कि गूगल, याहू, हॉटपॉट, लाइन सर्च, इसे रफ्तार, बाकी आपका डगडगो, बैडू, ये सभी सर्च इंजन हमारा जो कि हम लोग सर्च करते हैं, ये सर्च इंजन अलग होता है और आपका वेब ब्राउजर अलग होता है। यूसी मतलब देखो कहना चाहिए हमारा क्रोम जो होता है क्या होता है, क्रोम हमारा एक प्रकार का वेब ब्राउजर है, जबकि गूगल क्या हमारा सर्च इंजन है, ठीक है। तो अलग अलग है, दोनों में अंतर होता है, ठीक है। तो ये हमारा सर्च इंजन में ये सभी प्रकार देखिए, बैडू हमारा चाइना का है और ये डगडगो जो है हमारा USA का सर्च इंजन है। वेब ब्राउजर देखते हैं, वेब ब्राउजर में आप लोग का देखते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर सब चलाते हो कंप्यूटर में, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, उसके बाद और यूसी, पहले मोबाइल में क्या चलाते थे हम लोग, यूसी ब्राउजर, ओपेरा मिनी, ये सब हम लोग कंप्यूटर में भी चलाते हैं। तो ये हमारे सभी वेब ब्राउजर होते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर्स वर्ड, मतलब जितने भी कंप्यूटर के वर्ड्स हैं, जैसे कि WWW तो वर्ल्ड वाइड वेब, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, उसके बाद मान के चलो FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जैसे कि CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये सभी के हम लोग फुल फॉर्म्स को पढ़ेंगे। कंप्यूटर के जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, शब्द होते हैं, उसके फुल फॉर्म को पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन उसमें से भी बन जाता है। उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव, जितना सारा हम लोग पढ़ते चलेंगे हर एक चैप्टर में, उस चैप्टर के बारे में हम अगला क्या करते चलेंगे, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते चलेंगे। हम लोग कितना भी पढ़ ले लेकिन ऑब्जेक्टिव सॉल्व नहीं किए तो हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए सबसे पहले ज़्यादा रिवाइज करने के साथ पढ़ने के साथ साथ हमें ऑब्जेक्टिव हल करना बहुत जरूरी है। सभी का हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे, ये इतना सिलेबस हम लोग कवर करते चलेंगे आपके इस कंप्यूटर के सीरीज में। ओके, अब देखते हैं आगे।